किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में वेरिएशन किस तरीके से होता है। आपकी इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आरोहण एकेडमी आपके लिए लेकर आई है MIMCQ सीरीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज में आपको हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा उसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन, जिससे आपके उस टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम रेडी हो जाओगे एट दैट मोमेंट। CACB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अभी डाउनलोड करिए आरोहण एकेडमी का ऐप। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप आपको डाउनलोड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। 300 प्लस स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें। साथ ही आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 प्लस हाई क्वालिटी MCQs आपको मिल जाएंगे आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आपको मिलेगा प्रैक्टिस बुक, साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का ही, साथ ही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सारे सेक्शंस को हमने हमारे ऐप के ऊपर अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप अभी के अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए अपने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जर्नी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या क्वेश्चंस करेंगे ना आप? चलिए सीधे अंशुल सर के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर द स्मॉलेस्ट? ऑप्शन ए 1 kVA 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 1 kVA 200 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 1 kVA 400 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी इज 1 kVA 600 हर्ट्ज। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर। तो टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर से स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। मतलब जो दिए ऑप्शंस में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांसफार्मर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में बात हो रहा है, उसके डायमेंशन के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि ट्रांसफार्मर के यदि हम EMF इक्वेशन से देखें तो हमको मालूम है वो क्या होता है, E इक्वल टू दिस विल बी द 4.44। ठीक है, दिस इज फ्लक्स फ्रीक्वेंसी एंड N इज ए नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमको मालूम है हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में EMF इक्वेशन है, ठीक है, सो इफ यू आर कंसिडरिंग दैट द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग एंड द फ्लक्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, इसे N से डिफाइन करेंगे। E इज द इंड्यूस्ड EMF विच इज वी कैन से दैट इज द RMS क्वांटिटी। क्लियर, ठीक, क्लियर है यहाँ पर, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमको मालूम है, यदि हम डिफाइन करें, जैसा कि हमको मालूम है फ्लक्स वी कैन डिफाइन दिस विल बी गिवन एज B into A। B is what the flux density and A is what the cross sectional area। ठीक है, B is what it is the flux density whose units we can define as the Weber per meter square। important एग्जाम में पूछा गया है। और we can define as Tesla। ठीक है, और we can define as Gauss। ये तीनों यूनिट ही एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ बोल रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ठीक, अब देखिए यदि इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि हमें एक रिलेशनशिप मिलेगा बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, and that frequency we can say that will be inversal to the cross sectional area। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि इन ऑप्शन में ट्रांसफार्मर का जो KVA है वो हमारा एक प्रकार से कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1 kVA का ट्रांसफार्मर है चारों ऑप्शन में, तो जो ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं वो 1 kVA का ट्रांसफार्मर है।
बस डिफरेंट क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं वो वेरी कर रहा है यहाँ पर से। तो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांसफार्मर की कौन सा ट्रांसफार्मर इसमें स्मॉलेस्ट होगा। तो अभी आप देखिए कि यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, सो वी कैन से द क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, वहाँ पर कम होगा। ठीक है, क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर कम हो जाएगा। क्लियर, ठीक, हो सकते हैं यहाँ पर से। तो जिस भी ट्रांसफर, जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस ऑप्शन में जिस भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग यहाँ पर डिफाइंड है 1 kVA 600 हर्ट्ज, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पर क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि दिए हुए ऑप्शंस में से जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है दिए हुए ऑप्शंस में से। ठीक है, क्लियर है। तो यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्लियर। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है यहां पर आप देखिए, इफ 500 kVA 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 100 हर्ट्ज, इट्स kVA रेटिंग इज ऑप्शन ए 125 kVA, 250 kVA, 500 kVA एंड 2000 kVA। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक 500 kVA का, क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है kVA कितना बोल रहा है, यहाँ kVA बोल रहा है 500। तो एक 500 kVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑपरेट किस में हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है 400 हर्ट्ज पे। किस में ऑपरेट हो रहा है, 400 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक, क्लियर। तो अभी बोल रहा है कि नाउ जब इसको हम ऑपरेट करते हैं, अब हम इसको यदि ऑपरेट करेंगे ऑन 100 हर्ट्ज, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो आप इसके रिस्पेक्ट में बताइए, बोल रहा है कि जो kVA रेटिंग होगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट अब ध्यान देंगे यहाँ पर, डायरेक्टली गो बाय द कॉन्सेप्ट, एज पर द कॉन्सेप्ट हमें क्या मालूम है, एज पर द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो kVA रेटिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के। kVA रेटिंग इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल क्लियर करेंगे, उसको बिल्कुल ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो kVA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए kVA1 टू दी kVA2 विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 टू दी फ्रीक्वेंसी 2। ठीक, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि जो 500 kVA आपको दिया हुआ है, दिस इज दी kVA1। ठीक, क्लियर। 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है, इसको मान लीजिए आप, दिस इज दी F1। ठीक, और जो 100 हर्ट्ज है जिसपे हमको kVA को फाइंड आउट करना है, ये क्या हो गया आपका F2। ठीक, और kVA जो हमको निकालना है इसको हम बोल देते हैं kVA2। तो बस वैल्यूज को पुट कीजिए, यूल गेट द आंसर। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो kVA1 आपका कितना है, kVA1 कितना है, दिस इज दी 500। kVA2 तो हमको फाइंड आउट करना है, F1 कितना है, F1 है 400, और F2 कितना है, दिस इज ऑफ 100, दिस इज ऑफ 100। क्लियर। ठीक, तो यहाँ से फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस kVA2 will be equal to 500 divided by 4, and we can say, so this kVA2 will be how much, this will be 125 kVA। ठीक है, कितना होगा, दिस विल बी 125 kVA।
ठीक है, मतलब देखिए अब यहाँ पर, तो देखिए यदि जो हमारा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी था वो कितना था 400 हर्ट्ज, तो व्हाट वाज द केवी रेटिंग, दैट वाज 500। ठीक है, तो जैसे ही केवीआ जो फ्रीक्वेंसी था उसमें डाउनफॉल कितना हुआ, ये हमारा कितना कम हो गया, ये कम हो गया लगभग 4 गुना। तो यदि 4 टाइम हमारा फ्रीक्वेंसी कम हो जा रहा है तो जो केवीए रेटिंग है वो भी कितना कम हो गया, वो भी कम हो गया आपका 4 टाइम। कितना कम हो गया, वो भी कितना कम हो गया, 4 टाइम कम हो गया। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, केवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप बिल्कुल ध्यान देंगे, केवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जिस रेशियो पे डिक्रीज या इंक्रीज होगी उसी रिस्पेक्ट पर केवी रेटिंग भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी दी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 6400 watts and 500 watts respectively. The above copper loss and iron loss at half load will be at half load will be option A 3200 watt 2500 watt respectively, option B 3200 watt 5000 watt respectively, option C 1600 watt 1250 watt respectively, option D 600 watt 5000 watt respectively। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। फर्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है फुल लोड कॉपर लॉस। क्या दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, आप देखिए, तो हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फुल लोड कॉपर लॉस, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6400 वॉट। कितना दिया है, 6400 वॉट। ठीक, और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कितना दिया है, ये भी डिफाइंड है, दैट इज दी 5000 वॉट। कितना डिफाइंड है, 5000 वॉट। तो बोल रहा है द अबव कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। तो बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर हाफ लोड पे, ठीक, हाफ लोड मतलब व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द लोड, दैट विल बी 1/2। तो हमें हाफ लोड पे क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द आयरन लॉस, we need to find the iron loss and we need to find the copper loss at half load। ठीक, पहला पॉइंट आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो जो आयरन लॉस होगा, आयरन लॉस जो होगा, आयरन लॉस विल रिमेन सेम। ठीक है, आयरन लॉस इज ए कांस्टेंट लॉस। आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस इज ए कांस्टेंट लॉस। तो लोड में जो भी वेरिएशन होगा का कोई भी फर्क कहाँ नहीं पड़ेगा, आयरन लॉस पे नहीं पड़ेगा। तो आयरन लॉस हमारा कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब इस हाफ लोड पर यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जो आयरन लॉस है आपका वो हाफ लोड पर भी कितना रहेगा, दैट विल बी द 5000 वॉट, दैट विल बी द 5000 वॉट। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्लियर। तो हाफ लोड पे भी कितना रहेगा, दैट विल बी द 5000 वॉट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कॉपर लॉस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर द कॉपर लॉस। कॉपर लॉस देखिए, कॉपर लॉस हमको मालूम है, कॉपर लॉस एट एनी फ्रैक्शन x ऑफ full load will be equal to x square times the full load copper loss। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। सो कॉपर लॉस एट एनी फ्रैक्शन ऑफ द फुल लोड विल बी इक्वल टू x स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। एंड एज पर दी क्वेश्चन यदि हम जाएं तो हमें कॉपर लॉस कहाँ पर निकालना है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द कॉपर लॉस एट हाफ ऑफ द फुल लोड, ठीक है।
एट हाफ ऑफ द, बोला है ना, एट हाफ लोड, तो हमको निकालना है हाफ लोड पर कितना हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, तो दिस विल बी दी 1/2, दिस विल बी 1/2 का होल स्क्वायर इंटू व्हाट इज द फुल लोड कॉपर लॉस। तो फुल लोड कॉपर लॉस इज हाउ मच, इज 6400, तो 6400 वॉट। ठीक है, तो उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमें कितना मिलेगा, दिस विल बी द 1600 वॉट, दिस विल बी द 1600 वॉट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस एट हाफ लोड, सो कॉपर लॉस एट हाफ लोड वी कैन डिफाइन, so copper loss at half load will be defined, that will be 1600 watt, and iron loss will remain same 5000 watt। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, for 100% efficient transformer if the number of turns in the primary and secondary are 1000 and 100 respectively, and the input that has to be input to the transformer is 1000 watt, the power output will be option A 100 watt, option B 1000 watt, ऑप्शन सी 10 किलोवाट, ऑप्शन डी 100 किलोवाट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि फॉर 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर, मतलब हमारे पास प्राइमरी टर्न्स दिया हुआ है, ठीक, कितना बोल रहा है, दैट इज द 1000 वाट, सॉरी 1000, एंड वी हैव गिवन द सेकेंडरी टर्न्स दैट इज ऑफ 100। ठीक, क्लियर, एंड ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर दिया हुआ है, ठीक है, एंड द इनपुट पावर एंड द इनपुट ट्रांसफार्मर एज टू एंड द इनपुट पावर, यहाँ पर आपका होगा इनपुट पावर एंड द इनपुट पावर टू दी ट्रांसफार्मर इज 1000 वॉट, द पावर आउटपुट हमको निकालना। एक 100% एफिशिएंसी का ट्रांसफार्मर बोल रहा है, एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी साइड बोल रहा है 1000, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड बोल रहा है 100, और बोल रहे हैं इनपुट पावर, तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो इनपुट पावर जो है, सो पावर इनपुट ये कितना बोल रहा है, दैट इज दी 1000 वॉट। तो बोल रहा है पावर आउटपुट निकालिए। तो देखिए यदि हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का, ठीक है, यदि हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर जैसा कि हमको मालूम है एज पर द बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट पावर डिवाइस, ठीक है, ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट पावर डिवाइस। तो जो इसका इनपुट पावर होगा वही इसका क्या होगा, आउटपुट पावर होगा। वेरिएशंस किस में होगा, वेरिएशन जो होता है वो सिर्फ आपके वोल्टेज एंड करंट पे होगा, ठीक है, पावर पे कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो जो आपका इनपुट पावर होगा वही आपका क्या होगा, आउटपुट पावर होगा। क्लियर है। तो यदि इनपुट पावर आपको कितना दिया 1000 वॉट, तो आउटपुट पावर कितना होगा, तो आउटपुट पावर कितना होगा, दैट विल बी ऑल्सो 1000 वॉट, ठीक है, दैट विल बी ऑल्सो टू 1000 वॉट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं, नंबर ऑफ टर्न जो डिफाइन किया गया, इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है कि आप उसमें दिमाग लगाएं, सोचें कि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाय द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट पावर कितना बोला 1000 वॉट, पावर आउटपुट कितना होगा यहाँ पर 1000, तो ऑप्शन यहाँ पर निकल के आएगा 1000 वॉट किसमें, ऑप्शन बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, when a 400 hertz ट्रांसफार्मर, क्या बोल रहा है, when a 400 hertz ट्रांसफार्मर is operated at 50 hertz, its kVA rating is reduced to 1/8, increase 8 times, unaffected, determined by the load on secondary,
क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? यहाँ बोल रहा है व्हेन ए 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 केवी रेटिंग इज। तो ट्रांसफार्मर में पहले वो ऑपरेट हो रहा था इनिशियली, यदि हम लोग बात करें तो ट्रांसफार्मर फर्स्ट वाज ऑपरेटिंग एट 400 हर्ट्ज, ठीक, 400 हर्ट्ज। सेकेंड बोल रहा है, सेकेंड ऑपरेट किस में कर रहा है? सेकेंड ऑपरेटिंग ऑन 50 हर्ट्ज। किस में ऑपरेट कर रहा है? 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। तो फर्स्टली ट्रांसफार्मर वाज ऑपरेटिंग एट 400 हर्ट्ज, देन ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज। तो बोल रहा है बताइए केवीए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, केवीए पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो नाउ एज पर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी नो दैट द केवीए रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर, ठीक, इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि हमको यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्टली ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग वाज 400 हर्ट्ज, देन कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। तो कितना डेविएशन हो गया यहाँ पर? इसमें कितना डेविएशन हो गया यहाँ पर? तो 400 डिवाइड बाय 50 8 टाइम्स, मतलब लगभग कितना हो गया? ये जो फ्रीक्वेंसी हमारा जो है कितना कम हो गया? लगभग 1/8 टाइम्स कम हो गया ना, ठीक है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी कितना कम हो गया? ये 1/8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फ्रीक्वेंसी। और चूंकि हमको मालूम है केवी 90% टू फ्रीक्वेंसी, तो यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यदि कम होगी तो केवी भी क्या हो जाएगा हमारा? केवीए भी कम होगा। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी कितना कम हो रहा है? फ्रीक्वेंसी यहाँ कम हो रहा है 1/8 टाइम्स, ठीक है, 1/8 टाइम्स यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, तो केवीए भी क्या होगा यहाँ पर? 1/8 टाइम्स क्या हो जाएगा? हमारा केवीए भी कम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो केवीए है कम होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन ए, रिड्यूस टू 1/8, ठीक है। सो इफ द ट्रांसफार्मर इनिशियली वाज ऑपरेटिंग ऑन 400 हर्ट्ज, देन ऑपरेटेड ऑन 50 हर्ट्ज, देन इस केवीए विल बी रिड्यूस टू 1/8 ऑफ द इनिशियल केवीए रेटिंग। हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएसीबी एई की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आरोहण एकेडमी का ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप पे आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, मोर देन 50+ फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के ऊपर। उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, ऐप डाउनलोड फ्री है, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।